ओम शांति। 3 दिन से आप सभी सुबह के सत्र में मेडिटेशन के बारे में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और करने की भी कोशिश कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कि मेडिटेशन करने से प्राप्तियां कौन कौन सी हैं, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होता मेडिटेशन करने से हमें मिलता क्या है, तो फोकस नहीं कर पाते हैं। जो हमें अनुभव करना है, जो हमें जीवन में धारण करना है, वो नहीं कर पाते हैं। विश्व भर में अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन की विधियां सिखाया जाता है। हर एक के लक्ष्य अपना अपना है, लेकिन यहाँ जो सहज राजयोग जो सिखाया जाता है, उसका लक्ष्य कुछ अलग ही है। कुछ लोग मन की शांति पाने के लिए मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग तनाव से मुक्त होने के लिए मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए मेडिटेशन करते हैं। तो अलग अलग कारण से अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन करते हैं, लेकिन यहाँ जो सहज राजयोग सिखाया जाता है, सर्वोच्च योग है और इस योग की प्राप्ति है संस्कारों में परिवर्तन। क्योंकि जब तक हम संस्कारों में परिवर्तन नहीं लाते, जो भी शांति है, सुख है, या जो भी गुण और शक्तियों को हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं, वो स्थायी रूप में नहीं देख पाते हैं। तो एक्चुअली संस्कारों को परिवर्तन करना बहुत बड़ी बात है। 10 मिनट मेडिटेशन कर लिया, शांति की अनुभूति तो हो ही जाता है, मन एकदम शांत हो जाता, लेकिन वो जो शांति है, वो जो अनुभव किया 10-15 मिनट में, पूरा दिन आप उसको सस्टेन कर पाएंगे? अगर वो स्थिति पूरा दिन आप उसको सस्टेन कर पाए, उसको हम कहेंगे संस्कारों में परिवर्तन। जीवन में कोई भी चैलेंजेस आए, परिस्थितियां आए, सर्कमस्टेंसेस आए, उन परिस्थितियों में क्या मैं अपनी शांति, अपना सुख बनाए रख सकती हूँ? ये है हमारा चैलेंज। आध्यात्मिकता माना केवल सुबह हमने मेडिटेशन कर लिया आधा घंटा और पूरा दिन अपने कर्मों में, अपने प्रोफेशन में, अपने दैनिक दिनचर्या में लग गए, वो बात नहीं है। आध्यात्मिकता माना पूरे दिन में अपने जीवन में परिवर्तन लाना, अपने संबंधों में परिवर्तन लाना, अपने सोच में परिवर्तन लाना। भले आप कुछ भी कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं या फिर परिवार में कुछ और काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अपने विचारों पर ध्यान रखना, अपने जो बिलीफ सिस्टम है, अपने जो आंतरिक शक्तियां हैं, उनको बरकरार रखना, इसको हम कहते हैं आध्यात्मिकता। इस मेडिटेशन से हम इन आंतरिक शक्तियों की अनुभूति कर सकते हैं, लेकिन इन शक्तियों के बारे में समझना बहुत जरूरी हो जाता, क्योंकि शांति और सुख इन शक्तियों के बाय प्रोडक्ट्स हैं। अगर जीवन में
सहन करने की शक्ति नहीं है तो जीवन में सुख और शांति की अनुभूति नहीं हो सकती। सामना करने की शक्ति या फिर निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, संयोग की शक्ति, ये कुछ शक्तियां हैं जिनके कारण से हमारे जीवन में सुख और शांति बरकरार रह सकता है। तो इसीलिए इन शक्तियों के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो कहते हैं मेडिटेशन करने से आंतरिक शक्तियाँ आ जाती है, लेकिन वो आंतरिक शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? आजकल नवरात्रि चल रहा है, तो नवरात्रि के दिनों में हम देवियों की पूजा करते हैं, उनका गायन करते हैं और देवियों को अष्टभुजाधारी दिखाते हैं। अष्टभुजा कुछ प्रतीक है, किसी को भी प्रैक्टिकली अष्टभुजाएं नहीं होती, लेकिन अष्टभुजाएं अष्ट शक्तियों का प्रतीक है। वैसे कहते हैं ना कि ये मेरे राइट हैंड है, माना भुजा माना शक्ति, और हर भुजा में एक एक शस्त्र है। उन शस्त्रों को असुर संहार के लिए उपयोग किया जाता। और हमारे जीवन में कोई ऐसे असुर हैं जो विकराल रूप धारण किए हुए हैं, बड़े बड़े दांत है, ऐसे कोई असुर है आपके जीवन में? हाँ, कोई है इस संसार में कोई असुर? कौन हो सकता है? अपने ही अंदर छिपे हुए विकार, नेगेटिविटी, वेस्ट, जो भी आवश्यक नहीं है अपने में, वो सभी असुर हैं। उन असुरों को संहार करने की जरूरत है। कोई असुर बाहर नहीं है, लेकिन अपने ही अंदर है। इन असुरों को संहार करने के लिए इन अष्ट शस्त्रों की जरूरत होती है। लेकिन शस्त्रों के बारे में पता ही अगर नहीं है, उसका प्रयोग भी हम कर नहीं सकते। तो ये अष्ट शक्तियाँ कौन सी है और कैसे उनका प्रयोग करना है वो समझेंगे। और देवियों को कहते हैं शिव की शक्तियाँ हैं, शिव की पुत्रियाँ हैं। और आप सभी कौन हैं? आप सभी कौन हैं? शिव के संतान हैं, परमात्मा के संतान हैं। 2 दिन पहले आप सभी को परमात्मा का परिचय मिला। परमात्मा शिव कहते हैं, ज्योति बिंदु। जब हम अपने आप को शिव के संतान मानते हैं तो हम सभी, चाहे भाई हैं चाहे बहनें हैं, हम सभी शिव की शक्तियाँ हैं। शिव से हमें शक्तियों की अनुभूति होती है। जब मैं इस बात को एक्सेप्ट कर लूं तो फिर इन शक्तियों को हम एक वर्षे के रूप में परमात्मा से हम लेते हैं। ये अष्ट शक्तियां हैं, तो एक एक करके हम इन अष्ट शक्तियों को देखते हैं। सबसे पहली शक्ति है पावर टू विड्रॉ, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। इस चित्र में आप कछुए को देख रहे हैं, टॉर्टाइस। कछुए की विशेषता क्या है? कछुए की विशेषता है जब चाहे तब अपने कर्मेंद्रियों को वो अंदर विड्रॉ कर सकता है, जब चाहे वो बाहर निकाल सकता है। जब उसको डर लगता है तो अंदर वो सब कर्मेंद्रियों को समेट लेता है, अंदर विड्रॉ कर लेता है। क्यों? क्योंकि वहाँ वो सुरक्षित महसूस करता है। क्योंकि बाहर का जो शेल है
वो बहुत ही सख्त है और अंदर का जो शरीर है उसका वो बहुत सॉफ्ट है। जब अंदर अपने कर्मेंद्रियों को विड्रॉ कर लेता है, ऊपर का जो शेल है उसको प्रोटेक्ट करता है, तो इसीलिए वो सुरक्षित महसूस करता है। मेडिटेशन करने के लिए भी हमें विड्रॉ करने की ज़रूरत है, विस्तार को संकीर्ण करने की ज़रूरत है, अपने आप को अंदर लेने की ज़रूरत है, सबसे किनारा कर अपने आप में फोकस करने की ज़रूरत है। न केवल मेडिटेशन करते समय लेकिन कर्म करते समय भी इस शक्ति का हम प्रयोग करें तो हम कर्मों में कुशलता ला सकते हैं। विस्तार को संकीर्ण करना, इसका मतलब क्या है? क्योंकि दिन भर में हम कुछ न कुछ याद कर रहे हैं, कुछ न कुछ सोच रहे हैं, तो मन और बुद्धि फैला हुआ है। विड्रॉ करना माना सब तरफ से अपने मन और बुद्धि को किनारा कर, विड्रॉ कर, अपने आप में फोकस करने की जरूरत है। अपने आप में फोकस करना माना अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाना। इस स्थिति में, इस संकल्प में, इस अनुभूति में हम सभी सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि आत्मा को कोई मृत्यु नहीं है। जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं और दूसरों को भी आत्मा की दृष्टि से देखते हैं, तो वहाँ शक्ति का संचार होता है। जब शक्ति का संचार होता है, वहाँ किसी भी प्रकार के इनसिक्योरिटीज नहीं होती। लेकिन वहाँ पहुँचना, अनुभव करना, आत्मिक स्थिति की अनुभूति करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक बार वहाँ पहुँच गए तो वहाँ बहुत सुरक्षित आप महसूस कर सकते हैं। जब सागर में तूफान आता है या हुरिकेन कहते हैं, स्टॉर्म आता है, तो उसकी मूवमेंट स्पाइरल होता है। ऐसे राउंड घूमते 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 वो आगे जाता है। उसके चपेट में कोई अगर जहाज, शिप आ जाता है तो वो डूबना निश्चित हो जाता। लेकिन कैप्टन अक्सर करके किस तरफ वो लेके जाता? उस अपने शिप को, क्योंकि अगर अपने शिप को बाहर के तरफ ले जाने की कोशिश करेगा तो बाहर के तरफ और ही तूफान की गति ज़्यादा होता है। जितना बाहर के तरफ जाने की कोशिश करता, उतना ज़्यादा उस तूफान के चपेट में आ जाने की संभावना है। लेकिन डर के मारे हर कोई पैसेंजर यही सोचता है कि हमें बाहर के तरफ जाना चाहिए। लेकिन बुद्धिमान कैप्टन वो है जो वो अंदर के तरफ ले जाए, क्योंकि अंदर एक जगह है, बीचों बीच एक जगह है, एकदम शांति है। उस जगह को कहते हैं आई ऑफ द स्टॉर्म। तूफान की आंख है, आई ऑफ द स्टॉर्म। वो तूफान के बीचों बीच एकदम शांति है। चारों तरफ तूफान है, लेकिन बीच में एकदम शांति है। वो शिप, वो जहाज मुश्किल अपने करके फिर अगर उस जगह पर पहुंच जाए तो एकदम सुरक्षित है। उस जगह पर पहुंचना मुश्किल है, लेकिन पहुंच जाए एकदम सुरक्षित है। तो हम सभी के जीवन में चारों तरफ तूफान ही तूफान है, ऐसे मानते हैं? ऐसे मानते हैं? चारों तरफ तूफान है कि नहीं है? परिस्थितियां,
प्रॉब्लम्स, समस्याएं, टेंशन्स, चिंताएं, ये बहुत सारी बातें हैं अपने जीवन में जो मन और बुद्धि में घूम रहा होता है। अगर जितना हम बाहर के तरफ जाएं शांति को ढूंढते हुए, हम उस चपेट में, तूफान के चपेट में आ जाते हैं। लेकिन कोशिश करके हम अपने मन और बुद्धि को अंदर के तरफ ले जाने की कोशिश करें तो वहाँ एकदम शांति है। तो वहाँ ले जाने की जरूरत है, वहाँ शांति में शक्ति भी है। उस शांति की शक्ति को जब हम अनुभव करना जान लेते हैं तो तूफान बड़ी बात नहीं है। उन तूफानों को, उन समस्याओं को हम डट के सामना कर सकते हैं। ऐसे हमारे अंदर शक्तियाँ आ जाती हैं। मेडिटेशन करने से हम ये दावे से ये नहीं कहते आपके जीवन में समस्याएं नहीं आएगी, लेकिन हम डेफिनेटली ये कहते हैं कि मेडिटेशन करने से उन समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। उन समस्याओं को आप डट के सामना कर सकते हैं। ऐसे आपके अंदर शक्तियाँ आ जाती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी ये जो शक्ति है, पावर टू विड्रॉ, माना जितना हो सके अपने को आत्मा समझ करके फिर जब हम कर्म में आते हैं तो फिर हम कर्मों में कुशलता ला सकते हैं। दूसरी शक्ति है पावर टू पैकअप या समेटने की शक्ति। इस चित्र में देख रहे हैं एक ट्रैवलर है, अपने सूटकेस लेकर के जा रहा है। जब भी आप ट्रैवल करते हैं, आप सभी दूर दूर से ट्रैवल करके आप यहाँ आए हैं, ज़रूर आप अपना लगेज लेके आए हैं। लगेज कैसा है? कितने लगेज लेके आए हैं? 1 सूटकेस, 10 सूटकेस, 5 सूटकेस, कितने लाए हैं? कितने लाए हैं आप सभी? एक छोटा और एक बड़ा, बस मैक्सिमम इतना ही लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जब आते हैं तो थोड़ा बहुत ज़्यादा लेके आते तो आराम से रह सकते हैं ना। फिर भी आप जब अपना लगेज तैयार करते हैं ट्रैवलिंग करने के लिए, तो बहुत ज़रूरी जो चीज़ें आवश्यक है उन्हीं चीज़ों को उस सूटकेस में आप डालते हैं। आपको लगता है इस चीज़ के बिना मैं 4 दिन गुजारा कर सकती हूँ, उन सभी चीज़ों को निकालते हैं। 4 दिन के लिए जो बहुत आवश्यक चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों को आप सूटकेस में डालते हैं। क्यों? क्योंकि जितना लगेज लाइट है उतना आप अपने ट्रैवल को, अपने जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। जितना ज़्यादा लगेज उतनी ज़्यादा चिंता। अगर ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, 1 सूटकेस है तो ट्रेन के बर्थ के नीचे डाल करके निश्चिंत होकर के सो सकते हैं। लेकिन 10 लगेज है, एक तो जगह की कमी होगी और दूसरी बात बार बार गिनते रहेंगे कि मेरा 10 के 10 लगेज है कि नहीं है। अगर पता चले रात को ये ट्रेन ऐसे जगह से गुजरेगी जहाँ चोरियाँ होती हैं, तो रात भर आपको नींद भी नहीं आएगी। बार बार उठ करके गिनते रहेंगे हर स्टेशन पे 10 के 10 है कि नहीं है। अगर 1 लगेज है तो निश्चिंत है। जितना ज़्यादा लगेज उतनी ज़्यादा चिंता। उस लगेज के लिए हम अटेंशन देते हैं, लगेज कम हो, लेकिन जिंदगी के सफ़र में आपका जो लगेज यहाँ ढो कर के चल रहे हैं, वो लगेज कितना है आपके पास? कितना है?
लाइट है या भारी है यहाँ लगेज? लाइट है या भारी है? भारी है। जब भारी होता है तो अगर कोई पूछता है कि जिंदगी कैसा चल रहा है, तो कहते हैं हाँ ठीक है चल रहा है, क्योंकि यहाँ भारीपन है, यहाँ भारीपन है। इतनी खूबसूरत जिंदगी, लेकिन हम उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं, भारीपन महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अननेसेसरी लगेज यहाँ ढो करके चल रहे हैं। अनावश्यक लगेज जो भी है उसको निकाल देने की जरूरत है। आवश्यक लगेज जरूर रखें, लेकिन अनावश्यक लगेज को निकाल देना पड़ेगा। तो अनावश्यक लगेज कौन सा है जिसको निकाल देने की जरूरत है? विकार तो है ही नेगेटिव, लेकिन अनावश्यक वो चीज़ है जिसकी कोई ज़रूरी कोई काम ही नहीं है उन चीज़ों की। सबसे पहली जो बात है जो अनावश्यक है वो है पास्ट के बारे में बार बार सोचना। कितना आप सोचते हैं बीती हुई बातों के बारे में? 5 साल पहले ऐसा हुआ था, 1 साल पहले ऐसा हुआ था, इसने ऐसा बोल दिया था, इसने ऐसा कर दिया था, इसको इतना मदद किया था, फिर भी इसने इतना बड़ा धोखा दे दी। जो बातें हैं, भले आप 50 साल के हैं या 60 साल के हैं, लेकिन जो भी बातें पास्ट के हैं वो सारा कुछ यहाँ ढो कर के चल रहे हैं। और पास्ट के जो पॉजिटिव मेमोरीज हैं, सकारात्मक यादें कम हैं और नकारात्मक यादें अक्सर ज़्यादा हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि नकारात्मक घटनाओं को हम ज़्यादा वजन देते हैं, ज़्यादा अटेंशन देते हैं। जो अच्छाई है, जो पॉजिटिव बातें हैं ज़िंदगी में, उसको हम अटेंशन कम देते हैं, और नेगेटिव बातें भले थोड़ा बहुत है लेकिन हम ध्यान उसको ज़्यादा देते हैं। अगर मान लीजिए कोई ना ट्रैवल, जब जॉब के लिए ट्रैवल करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर के ट्रैवल कर रहे हैं, अगर 9 बजे की गाड़ी, 9 बजे का बस ले रहे हैं, तो उसमें 9 बजे अक्सर करके थोड़ा बहुत एक जैसे लोग, एक ही प्रकार के लोग जाते हैं। तो उस दौरान जो ट्रैवल कर रहे हैं, 1 घंटा आपको ऑफिस पहुंचने के लिए लगता है। तो उस 1 घंटे में अगर एक जैसे ही लोग या फिर वही लोग हर रोज़ ट्रैवल कर रहे हैं, उनके साथ फ्रेंडशिप हो जाता है, बातें करते हैं, एंजॉय करते हैं, गॉसिप करते हैं, जोक्स क्रैक करते हैं, फ्रेंडशिप हो जाता है। ऐसे 1 मास बीत जाता है, 30 डेज, 30 दिन बीत जाता है हंसते बेलते बातें करते। लेकिन 31st डे किसी एक के साथ थोड़ा बहुत बहस हो जाता है, झगड़ा नहीं लेकिन बहस हो जाता है। ठीक है, बाद में थोड़ा बहुत पैचअप हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। 3 मास के बाद वो जो 30 दिन के जो अच्छे दिन बीते वो याद रहता है, या 31st डे जो थोड़ा बहुत बहस हो गया था वो याद रहेगा आपको? कौन सी बात याद रहेगा? 31st डे जो बहस हो गया था वो याद रहेगा। थोड़ा बहुत ही बहस हुआ था, लेकिन वो भी 1 घंटे के लिए बहस हुआ था, लेकिन 30 दिन का जो सुख है, और उसको एक तरफ रखे, और 1 घंटे की जो बहस है उसको एक तरफ रखे। कौन सी चीज ज्यादा है? सुख ज्यादा है या दुख ज्यादा है? सुख ज्यादा है, लेकिन दुख को हमने इतना ध्यान दिया, इतना वजन दिया,
तो उसके बारे में ही सोचते रहे। तो इसको महत्व देने के कारण से जो 30 दिन का जो सुख है उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। तो हर एक को मैं ये प्रश्न पूछती हूँ, अपने जीवन को देखिए और आपके जीवन में सुख ज्यादा है या दुख ज्यादा है? क्या कहेंगे? आपके जीवन में दुख ज्यादा है या सुख ज्यादा है? आ? जो कहते हैं सुख ज्यादा है मेरे जीवन में, वो हाथ उठाइए। ओके। जो कहते हैं दुख ज्यादा है मेरे जीवन में, वो हाथ उठाइए। ओके। ये तो दुख ज्यादा जिनका है बहुत थोड़े हैं, लेकिन उनको मैं कहती हूं, आपके जीवन में जो है उसको आपने देखा ही नहीं। इस संसार में लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको 3 वक्त की रोटी नहीं मिलता, जिनको सिर पर छत नहीं है, जिनको परिवार का सुख नहीं है, जिनको कोई भी काम नहीं है। ऐसे हजारों करोड़ों लोग हैं जिनका शरीर पूर्ण नहीं है। कोई किसी को आंख नहीं है, किसी को तो बोल नहीं सकते, किसी को तो टांग नहीं है, तो कोई को हाथ नहीं है, शरीर पूर्ण नहीं है। तो एटलीस्ट हमारे पास जो बेसिक नेसेसिटी है वो तो है, वो तो है कि नहीं है? है। तो इस संसार के इतने करोड़ों लोगों से हम अच्छे हैं या नहीं है? है तो सही, है ना? तो जो पॉजिटिव साइड है अपने जिंदगी का, उसको हम महत्व देते ही नहीं हैं। हम अक्सर करके जब उस चीजों को खोते हैं तब उसका महत्व हमें पता चलता है। जब आंखों से देखते हैं लेकिन आंखों का महत्व हमें पता नहीं चलता, किसी भी कारण से आंखों से देखना कम हो जाता है, नहीं देख पाते हैं, तो फिर आंखों का महत्व तब पता चलने लगता है। संबंधों का महत्व नहीं होता, लेकिन वो व्यक्ति हमारे जिंदगी से चला जाता तब उसका महत्व हमें पता चलता है। जो है, जब है ये सभी चीजें, उसको अप्रिशिएट करना सीखे। अपने जीवन के पॉजिटिव साइड को देखना शुरू करें। जितना हम पॉजिटिविटी को देखते चलते हैं, अपने जीवन में पॉजिटिव शक्ति बढ़ता जाता है, और पॉजिटिव शक्ति बढ़ने के कारण से हमारे अंदर एनर्जी बढ़ता है, और पॉजिटिव एनर्जी हम फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं। पॉजिटिव एनर्जी जब हम फैलाते हैं, पॉजिटिव घटनाओं को हम अट्रैक्ट करते हैं। अगर नेगेटिविटी को देखेंगे, नेगेटिविटी को हम अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए अंग्रेजी में एक कहावत है, Where my attention goes, there my energy flows. Where my energy flows, there my life grows. जहाँ मेरा ध्यान जाता है, वहाँ मेरे एनर्जी, मेरी शक्तियाँ फ्लो होती हैं। जहाँ मेरी एनर्जियाँ फ्लो होती है, वहाँ मेरी जिंदगी पनपता है। जितना ज़्यादा नेगेटिविटी को पकड़ करके रखते हैं पास्ट के बारे में, वो उतना यहाँ भारी रहता है। लेकिन उन बातों को, नेगेटिव यादों को, नेगेटिव मेमोरीज को हम कैसे मिटाएं? क्योंकि जब तक हम मिटाएंगे नहीं, आपके अंदर वो पॉजिटिव शक्तियाँ भर नहीं सकते अपने आप के अंदर। तो मिटाना ज़रूरी है।
वो कैसे मिटाएं? कोई ऐसे इरेजर नहीं है या डिलीट बटन नहीं है तो डिलीट बटन दबा दिया और सारे नेगेटिव मेमोरीज डिलीट हो गए। तो उसके लिए थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कौन सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा? क्षमा करने का पुरुषार्थ। Forgive only then you can forget. जब तक आप क्षमा नहीं करेंगे तब तक आप उन बातों को भूल नहीं पाते। क्षमा एक बहुत बड़ी शक्ति है। क्षमा करके दूसरों पर मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, लेकिन खुद पर मेहरबानी कर रहे हैं क्षमा करके। क्योंकि जो यादों को, नेगेटिव बातों को जब हम यहाँ लेकर के घूमते हैं, दुखी मैं हूँ, दूसरे दुखी नहीं हैं। तो जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, खुद को हल्का करते हैं, खुद पर मेहरबानी करते हैं। तो क्षमा कैसे करें? केवल ये कहने से हाँ ठीक है तुमको माफ कर दिया, यह पर्याप्त नहीं है। क्षमा करना माना दिल से दुआएं देना। जिनको हम बहुत प्यार करते हैं उनको हम दिल से दुआएं देते हैं, फूलो फलो आगे बढ़ो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं, बहुत दिल से उनको दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ऐसे ही जिन्होंने भी आपको दुख दिया है, क्या उनको आप दिल से आशीर्वाद दुआएं दे सकते हैं? दे सकते हैं? दे सकते हैं? क्या कहेंगे? हाँ, दे सकते हैं, है ना? कई बार हम देना नहीं चाहते हैं, इसीलिए देना नहीं चाहते हैं क्योंकि लगता है इसने जो दुख दिया है ना, वो दुख उसको अनुभव होना चाहिए, एक दिन दुखी होके मरना चाहिए। ऐसे दिल से जब बद्दुआएं देते हैं, कर्मों की गुह्य गति क्या कहता है? वो बद्दुआएं वापस मेरे पास आएंगे, है ना? बद्दुआ देना बहुत इजी है, किसी को गाली देना बहुत इजी है, लेकिन उसको रोक करके, कितना भी मुझे दुख मिला है उस व्यक्ति से, लेकिन उसको रोक करके फिर जो भी नेगेटिव मिल रहा है फिर भी क्या उसको मैं स्टॉप करके फिर पॉजिटिव दे सकती हूँ। ये है शक्ति। बद्दुआ देना बहुत इजी है, लेकिन वापस लौट करके मुझे वापस मिलेगा। जब इस बात का समझ है तो फिर बद्दुआएं हम नहीं दे सकते, है ना? इसके लिए मेडिटेशन की जरूरत। जितना हम मेडिटेशन करते हैं, आत्मा के अंदर शक्तियां भरती जाती हैं, तो फिर अंदर में वो पॉजिटिव एनर्जी जब बढ़ जाता, तो फिर कैसे भी व्यक्ति है, कैसे भी लोग हैं, उनके प्रति हमारे अंदर से बद्दुआएं कभी नहीं निकलेगी, हमेशा दुआएं निकलेगी, है ना? तो ये पास्ट की बातों को हमें निकाल देने की जरूरत है। और दूसरे प्रकार के वेस्ट है अनावश्यक भविष्य के बारे में सोचना। हर एक को चिंता है भविष्य के बारे में, कल क्या होगा, है कि नहीं है? चिंता करने से कोई सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। चिंता करने से कोई समस्याएं ठीक नहीं हो जाती। लेकिन हमेशा जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, भविष्य को लेकर के वो पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, तो वो पॉजिटिव परिस्थितियों को, घटनाओं को हम अट्रैक्ट करते हैं। तो इसीलिए हमेशा भविष्य को लेकर के कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है। और नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है?
अक्सर करके भविष्य के बारे में हम सोचते हैं, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। कभी कभी कहते हैं कभी मैं बीमार ना पड़ जाऊं, कभी एक्सीडेंट ना हो जाए, कभी वो ना हो जाए। हमेशा नेगेटिव्स ये सोचते रहते हैं। ये भी एक प्रकार के नेगेटिव सोच है। उसके जगह पर क्या सोचना है? अगर कहे कि मैं कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, बीमार ना पड़ जाऊं, तो ये भी नेगेटिव जब है तो पॉजिटिव क्या है? कोई भी सेंटेंस में नेगेटिव आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। कोई भी सेंटेंस में जो भी हम सोचते हैं ना, कोई भी सेंटेंस में नकारात्मक शब्द है, जैसे न, नो, नहीं, जो ये शब्द नकारात्मक शब्द है वो सभी नेगेटिव है। अगर मान लीजिए अगर मैं अगले 30 सेकंड के लिए आपको कहूं बंदर को याद नहीं करना, तो क्या सोचते हैं आप? क्या बात आई बुद्धि में? किसका चित्र आया बुद्धि में? बंदर का ही चित्र आया। लेकिन मैंने क्या इंस्ट्रक्शन दिया था? बंदर को याद नहीं करना। उस सेंटेंस में नहीं शब्द है। हमेशा मन चित्रों में सोचता है। बंदर का तो चित्र है, लेकिन नहीं शब्द का कोई चित्र नहीं है ना? तो बंदर के बारे में जब हमने कहा कि नहीं सोचो, उसके बारे में सोच लिया, फिर बाद में कहे भाग जाओ, नहीं जाता। ऐसे ही मैं अगर सोचूं, मैं अगर ड्राइव कर रही हूं, ये सोच करके कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट जरूर होगा, है ना? तो उसके जगह पर क्या सोचे? उसके जगह पर क्या सोचे? मैं सुरक्षित हूं, सुरक्षित रहूंगी। पॉजिटिव जब हम सोचते हैं, वो एनर्जी, उस एनर्जी को हम अट्रैक्ट करते हैं। नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिविटी को हम अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए भविष्य को लेकर के कभी भी आप नेगेटिव बिल्कुल ना सोचें। तो इसके आधार से हम जो एक्स्ट्रा लगेज लेकर के घूम रहे हैं, पास्ट के और फ्यूचर के, उसको हम निकाल सकते हैं और वर्तमान में हम फोकस करके चले। आज के दिन, अभी का समय मुझे सफलतापूर्वक बिताना है, खुशी खुशी से जिंदगी को बिताना है। वर्तमान के ऊपर फोकस करते हैं तो भविष्य तो उज्जवल है ही। और तीसरी शक्ति है पावर टू टॉलरेट, सहन करने की शक्ति। कई लोग सहन करना कमजोरी समझते हैं। आप क्या समझते हैं? सहन करना एक कमजोरी है या शक्ति है? शक्ति है। लेकिन जब भी कभी कोई चुप रहता है या कोई कुछ रिएक्ट नहीं करता, तो उसको कहते हैं ये तो क्या है, ये तो चुप रहता है, ये तो बुद्धू है, इसको तो पता ही नहीं है। क्योंकि मान्यताएं हमारा अलग है। सोचते हैं जितना हम चुप रहेंगे, जितना हम झुकेंगे, उतना हमें झुकाएंगे। तो डट के सामना करना है। अगर एक वो व्यक्ति एक बात बोलता है, मुझे 10 बात बोल देनी चाहिए, तब जाकर के वो चुप हो जाएगा। अगर वो एक बोलेगा, मैं चुप रहूंगी, तो वो 10 बोलेगा। तो इसीलिए वो एक बोलने से पहले ही मैं उसको चुप करा दूं। ठटके ना, ठाठ से चलना चाहिए, दबदबा बना के चलना चाहिए, तब जाकर के लोग हमारी बात सुनेंगे। ये बात राइट है? ये बात राइट है? नहीं है ना? दबदबा बना के चलना चाहिए लाइफ में या नहीं? नहीं। वहां से पीछे से हाथ आ रहा है, नहीं। नहीं। दबदबा बनाने से क्या होता है?
आगे से तो सल्यूट करेंगे आपको, पीछे से आपको पता है क्या होता है, राइट? तो इसीलिए सहन करना एक बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ठीक तरह हमने समझा नहीं है। इसीलिए कहते हैं कभी 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 थोड़े दिन हम सहन कर लिया, फिर कहते हैं क्या मुझे ही सहन करना है? आखिर कब तक सहन करना है? सामने वाला भी समझे ना, क्योंकि वो सही मायने से उसको समझे नहीं हमने सहन क्या होता है। हम कहते हैं स्वमान में रह करके फिर जब हम सहन करते हैं ना, वो सप्रेशन नहीं होता, वो सहन होता है। सप्रेशन माना क्या होता है? केवल हम बोलते नहीं, जैसे आपके ऑफिस में बॉस है, बॉस अगर घड़ी घड़ी डांट रहे हैं, आप उनको प्रति उत्तर नहीं दे पाते हैं, उसको आप रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो बड़ा व्यक्ति है और नौकरी का सवाल है, तो इसलिए आप कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन मन के अंदर बड़ा फ्रस्ट्रेशन है, बहुत गुस्सा है उस व्यक्ति के प्रति। सोचते ये क्या व्यक्ति अपने आप को समझ कर रखा है, बहुत कुछ अब फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन बोल नहीं पाते क्योंकि वो मेरा बॉस है। ये है सप्रेशन, दबा के चलना। अगर सप्रेस करके चलते हैं, ये लंबे काल तक नहीं चल सकता। जैसे प्रेशर कुकर की तरह, प्रेशर बढ़ रहा है, एक दिन वो ब्लास्ट होगा। अगर सेफ्टी वाल्व ऊपर से नहीं निकालते हैं तो वो ब्लास्ट हो जाता है। ऐसे ही हमारी हालत होती है। 10 दिन सहन कर लिया, 15 दिन सहन नहीं करेंगे, सप्रेस, 15 दिन सप्रेस कर लिया, 1 माह सप्रेस कर लिया, 3 माह सप्रेस कर लिया, लेकिन बाद में क्या होता है? एकदम विस्फोट हो जाता है। और वो भी किसके सामने विस्फोट होता है? अपने घर वालों के सामने, जो नादान है, जिसके ऊपर आपका विश्वास है, मैं कुछ भी बोलूं, कुछ भी करूं, वो मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। यू टेक देम फॉर ग्रांटेड, जिसके कारण से जो भी प्रेशर है आपका, बार बार उनके सामने वो विस्फोट होता जाता है। और बार बार अगर होता है, उन संबंधों में दरार आना निश्चित है। तो वो विस्फोट ही ना हो, उसके लिए क्या करें? विस्फोट ही ना हो उसके लिए क्या करें? वो प्रेशर ही क्रिएट ना हो। जब प्रेशर कुकर में प्रेशर ही नहीं बनता, तो विस्फोट होने की संभावना है ही नहीं, है ना? तो वो प्रेशर क्रिएट हो ही नहीं। वो नकारात्मक प्रेशर कहाँ क्रिएट हो रहा है? यहाँ क्रिएट हो रहा है, यहाँ ज्यादा प्रेशर है। उसको ठंडा करने की जरूरत है। उसको ठंडा हम कैसे करें? सकारात्मक सोच करके। सकारात्मक सोच की पानी जितना हम डालते जाएंगे, उतना वो प्रेशर कम होता जाएगा। और सकारात्मक कैसे सोचे? वो बॉस बार बार हमारे सामने वो ट्रिगर कर रहे हैं, लेकिन उसको मैं कैसे पॉजिटिव सोचूं उसके प्रति। जब केवल ये सोचे, वो एक आत्मा है। कुछ दिन पहले एक महिला आई, एक बहन आई मेरे सामने, और अपने जिंदगी के बारे में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स शेयर करने लगी। तो उसने बोला, मेरा परिवार है, हस्बैंड है और 2 बेटे हैं, और डिवोर्स का नौबत आ गया है। अभी बहुत मैंने कोशिश किया एडजस्ट होने की, लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए बहुत टेंशन है। अभी मैं क्या करूं? बहुत नेगेटिव चल रहा है मेरे मन में।
तो मैंने कहा कि क्या आप अपने बच्चों को, अपने पति को आप दुआ दे सकते हैं, ब्लेसिंग दे सकते हैं, गुड विशेस दे सकते हैं, शुभ भावनाएं दे सकते हैं? तो उस महिला ने कहा, अपने बच्चों को तो मैं दे सकती हूँ, हालांकि मेरे बच्चों के साथ भी मेरा संबंध ठीक नहीं है वर्तमान समय, वो मेरे साथ रहते नहीं हैं, मेरे प्रति उनको गुस्सा है। फिर भी कितना भी मेरा रिलेशनशिप उन बच्चों के साथ ठीक नहीं है, फिर भी वो मेरे बच्चे हैं, मेरे बेटे हैं। भले उन्होंने कितना भी कुछ किया है, लेकिन उनको, उनके प्रति दुआ देना मेरे लिए सहज है, क्योंकि मैं उनकी माँ हूँ। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने पति के प्रति शुभ भावनाएं, गुड विशेस नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि वो जब देना शुरू करती हूँ तो सारी बातें, नेगेटिव बातें याद आ जाती हैं। भले मैंने सुख भी अनुभव किया है उस पारिवारिक जीवन में, लेकिन जब भी मैं उसको शुभ भावनाएं देने बैठती हूँ तो सारे वो जो नेगेटिव घटनाएं घटी है, नेगेटिव बातें हुई है, वो याद आना शुरू हो जाता है। मुश्किल है उसके प्रति दुआ देना या फिर शुभ भावनाएं देना। तो मैंने कहा ठीक है, शुभ भावनाएं नहीं दे सकते, लेकिन एटलीस्ट ये सोचे कि वो एक आत्मा है। उसने कहा ये सहज है मेरे लिए, क्योंकि ये वास्तविकता भी है कि मैं भी एक आत्मा हूँ, वो भी एक आत्मा है। स्टार्टिंग में आप न्यूट्रल होकर के सोचो, मैं एक आत्मा हूँ, वो एक आत्मा है। धीरे धीरे फिर पॉजिटिव बातें सोचना शुरू करो, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, वो भी एक शांत स्वरूप आत्मा है। क्योंकि ये सभी गुण आत्मा के ओरिजिनल गुण हैं। भले अभी अशांत है, अभी वो व्यक्ति गुस्से वाला है, लेकिन ओरिजिनल जो गुण हैं आत्मा के, वो शांति के हैं, वो स्नेह के हैं, वो शक्ति के हैं, है ना। तो जब हम उस व्यक्ति के प्रति ये रखते हैं, वो एक आत्मा है, तो सहन करना इजी हो जाता। स्वमान में स्थित होकर के, स्वमान माना क्या? मैं एक आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। एक आत्मिक स्थिति में स्थित होना, ये स्वमान है। स्वमान में स्थित होकर के फिर सहन करना वो इजी हो जाता है। लेकिन मैं सोचूं मैं कमज़ोर हूँ, क्या मुझे ही सहन करना है, ये तो दबदबा बना के चल रहे हैं, आखिर मुझे कब तक सहन करते रहना, ये सोचते चलेंगे, वो फिर सहन करना नहीं होता, उसको हम सप्रेशन करना कहते हैं, है ना। तो सहन करना माना स्वमान में स्थित होकर के सहन करना, वहाँ सहज हो जाता है, तब हम मूर्ति बनते हैं। मूर्ति बनने के लिए खट्टे ठोकरे तो खानी पड़ेगी, तो जब वो खाएंगे तभी जाकर के एक सुंदर मूर्ति बनेंगे। और सुंदर मूर्ति ये नहीं कि हाँ मुझे लोग पूजने लगे, वाह वाह करने लगे, नहीं, मैं एक प्रेरणा स्रोत बन जाऊं दूसरों के लिए, एक चलने के, जिंदगी के चलने के लिए एक रास्ता दिखाऊं। जब हम इस रूप से चलते हैं, दूसरों को एक प्रेरणा स्रोत बनते हैं और दूसरों को एक सहज मार्ग दिखाने लगते हैं। और चौथी शक्ति है, फोर्थ पावर है, पावर टू एडजस्ट, समाने की शक्ति। इस चित्र में क्या देख रहे हैं? सागर को देख रहे हैं। सागर की विशेषता क्या है? शहर के सारे किचड़े,
सारे गंदे नालियाँ, सारा गटर, वो सब कुछ सागर में जाकर के मिल जाता है। लेकिन सागर क्या करता है? सब पहले तो ले लेता है, ले लेने के बाद सारे किचड़े को वो बाहर फेंक देता है। कोई भी सुसाइड करने जाए, आत्महत्या करने जाए, वो 3 दिन के बाद वो डेड बॉडी बाहर, वो कभी डेड बॉडी डूबता नहीं है, वो फिर सागर किनारे 2-3 दिन के बाद मिलता है। माना सागर कभी भी किचड़े को अपने गर्भ में नहीं लेता, किचड़े को बाहर कर दे। सबसे पहले तो ले लेता है पहले, लेकिन बाद में किचड़े को बाहर कर देता है। ऐसे ही हम सभी इस संबंधों के सागर में है, लोगों के सागर में है। हम इंसान हैं तो अकेले नहीं रह सकते, लोगों के बीच में ही रहना है हमें। जब लोगों के बीच में ही रहना है तो खुशी खुशी से रहे, रो रो के नहीं, हाँ मुझे इसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, क्योंकि अकेले भी नहीं जी सकते हैं। अगर ये कहे कि इसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, इसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, इसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आखिर फिर अगर ये सभी के साथ कहेंगे किसी के साथ भी एडजस्ट नहीं कर सकते, तो अकेलापन जिंदगी में खाना शुरू होता है। तो इसीलिए बेहतर है एडजस्ट करना सीख जाए। कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज करना सीखना पड़ेगा। इस 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करते थे, वहाँ कितने प्रेम प्यार से रहा करते थे। लेकिन आजकल की दुनिया में भले परिवार में 4 लोग हैं, 4 लोगों के कमरे में 4 टीवियाँ हैं। एक के साथ 2 भी लोग एक साथ बैठ करके चलो कुछ भी और ना करे, लेकिन टीवी भी नहीं देख सकते, भोजन भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो परिवार की भावना जो मिलनी चाहिए वो कहीं ना कहीं खोता हुआ नजर आ रहा है। तो थोड़ा बहुत हम कुछ अपने लाइफस्टाइल में चेंज करने की ज़रूरत है, जिसके कारण से, जिसके आधार से हम परिवार में एक बॉन्ड क्रिएट करें। पहले जब टीवी नहीं हुआ करता था तो क्या करते थे? रात को सभी एक साथ भोजन किया करते थे। उस भोजन के टेबल पर सभी शेयर करते थे सारे दिन कैसा गुजरा, हर एक अपने बातों में एक बॉन्ड बना होता था कि हर एक वो फैमिली का फीलिंग हुआ करता था। लेकिन अभी क्या होता है? एक साथ भी अगर भोजन करते हैं, 4 लोग हैं, 4 लोग साथ में टेबल पर है, लेकिन 5वां भी व्यक्ति है वहाँ, 5वीं भी चीज़ है वहाँ। क्या है? टीवी है। आपस 4 लोग साथ में तो बैठे हैं, लेकिन आपस में बोल नहीं रहे हैं। आइदर वो अपने मोबाइल में बिजी है या टीवी में बिजी है ना? जिस कारण से वो परिवार का जो बॉन्ड होना चाहिए वो नहीं होता है। इसके कारण से फिर बाद में कहे कि हम एडजस्ट नहीं हो सकते, है ना? तो सागर की तरह हम सभी को वो उनके अंदर जो भी नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है, क्योंकि इस संसार में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। 100% परफेक्ट कोई है इस संसार में? कोई नहीं है ना? तो जब मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे अंदर भी कुछ पॉजिटिविटी है, कुछ नेगेटिविटी है। हर एक के अंदर ऐसा है। कोई 50-50% है, कोई 80-20% है, कोई 60-40% है। हर एक के अंदर नेगेटिविटी और
पॉजिटिविटी है, गुण और अवगुण है। जब मेरे अंदर वो सभी है तो दूसरों में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ उसके अंदर 100% पॉजिटिविटी हो। जब उसको हम समझ लेते हैं इसके अंदर ये गुण है, ये अवगुण है, समझने के हिसाब से समझे, लेकिन समझने के बाद उन नेगेटिविटी को, अवगुणों को इग्नोर करे और गुणों के बारे में ज़्यादा फोकस करें। जब आपकी नई नई शादी होती है तो केवल पॉजिटिविटी देखते हैं हर एक के अंदर, अपने स्पाउस के अंदर, अपने इन लॉज के फैमिली के अंदर, सभी कुछ केवल पॉजिटिविटी देखते हैं स्टार्टिंग में। 6 महीने, 1 साल गुजरने के बाद क्या होता है? क्या होता है? थोड़ा थोड़ा वो नेगेटिविटी भी देखना शुरू करते हैं। अगर मेरे एटीट्यूड पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव दृष्टिकोण है, नेगेटिविटी होते हुए भी उसको मैं इग्नोर करना शुरू करती हूँ, पॉजिटिविटी को देखती हूँ, लेकिन मेरे अंदर नेगेटिव एटीट्यूड ज़्यादा है, पॉजिटिविटी को इग्नोर करूँगी और नेगेटिविटी को ज़्यादा अटेंशन दूंगी, ज़्यादा वज़न दूंगी। जितना हम नेगेटिविटी को ज़्यादा वज़न देंगे उतना संबंधों में दरार होना शुरू होता है। जब मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे से भी कुछ गलतियाँ हो रही है और मैं क्या एक्सपेक्ट करती हूँ दूसरे मुझे माफ़ करें, तो क्या मैं दूसरों को माफ़ करके नहीं चल सकती? तो ये सोचने की बात है। अगर मैं उनको अपना मानती हूँ, मेरे परिवार के हैं, तो क्यों नहीं हम उस प्यार को बांट के चले। नेगेटिव, हाँ, जहाँ मैं परिवर्तन कर सकती हूँ, परिवर्तन लाने की कोशिश तो करना चाहिए, लेकिन कहाँ जहाँ नहीं कर सकते हैं वहाँ एक्सेप्ट करके चले, प्यार बांटते चले। जितना हम प्यार बांटते चलते हैं वो पॉजिटिव एनर्जी जो है वो नेगेटिव एनर्जी को दबाता चलता है। दबाते जब चलता है नेगेटिविटी एक दिन नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए जितना हो सके उतना हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव दृष्टिकोण के साथ हर व्यक्ति के साथ ऐसे व्यवहार में आए तो एडजस्ट करना लोगों के साथ मुश्किल नहीं होता। गुणों को चुगते चले, इसलिए कहते हैं ना हंस बने। हंस हमेशा मोती चुगता है, दूसरों को छोड़ देता है। ऐसे हर एक के अंदर पॉजिटिविटी को देखने की आदत डाले। अभी आदत क्या है? नेगेटिविटी को देखने की आदत है। अभी उस आदत को बदल करके पॉजिटिविटी को देखने की आदत हम डालते चले तो एडजस्ट करना, समाना बहुत मुश्किल बात नहीं होता। और 5वीं शक्ति है पावर टू डिसर्न, परखने की शक्ति। इस चित्र में देख रहे हैं डायमंड्स, हीरे। हीरे को परखने के लिए वो लेंस होता है, वो कांच होता है, लेंस होता है। वो कांच के आधार से, लेंस के आधार से हीरे को परखा जाता है। हीरे के अंदर कितना दाग है, कितना प्योर है, उस लेंस के थ्रू हम देख सकते हैं। हमारी जिंदगी में भी लोगों को और व्यक्तियों को परखने की जरूरत है। भले हमारे अंदर सहन करने की शक्ति है या एडजस्ट करने की शक्ति है, ये सभी शक्तियाँ हम कहते हैं सॉफ्ट पावर्स, लेकिन जो परखने की शक्ति है वो कहते हैं हम हार्ड पावर। हार्ड पावर माना व्यक्ति, उस व्यक्ति के साथ संबंध जोड़ने से पहले उसको परखना ज़रूरी होता है। जब हम कोई नया बिजनेस करने जा रहे हैं, बिजनेस पार्टनर के साथ ढूंढ रहे हैं, पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, उसको अच्छी रीति
परखते हैं पहले, या फिर किसी के साथ शादी करने जा रहे हैं उसको भी हम अच्छी तरह परखते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, क्योंकि ज़िंदगी भर का संबंध हम जोड़ने जा रहे हैं। तो इसलिए परखना ज़रूरी है, लेकिन परखने के लिए हमारे अंदर भी वो लेंस यहाँ होना ज़रूरी है जिसके आधार से व्यक्ति को परखना बहुत सहज हो जाता है। वो लेंस है विजडम। विजडम माना प्रज्ञा, आध्यात्मिक प्रज्ञा। ये 3 लेयर्स में होता है। एक है इंफॉर्मेशन, दूसरा है नॉलेज ज्ञान, और तीसरा है विजडम या प्रज्ञा। इंफॉर्मेशन हमें सब जगह से मिलता है, इंटरनेट, टीवी, लोगों आसपास के लोगों से इंफॉर्मेशन मिलता है। लेकिन इंफॉर्मेशन ज्ञान में हम कैसे परिवर्तन कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन को जब हम अच्छी रीति समझते हैं तो फिर वो ज्ञान हो जाता है। इंफॉर्मेशन में इतना शक्ति नहीं है जितना ज्ञान में है। ज्ञान तलवार कहते हैं, ज्ञान अंजन कहते हैं। ज्ञान एक शक्ति है। तो उस इंफॉर्मेशन को अच्छी रीति समझने की ज़रूरत है। मतलब अगर आपको एक लाइन का इंफॉर्मेशन दे कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, एक इंफॉर्मेशन है, किसी गुरुजी ने कह दिया या किसी फिलोसोफर ने कह दिया व्यक्ति को गुस्सा नहीं करना चाहिए, एक इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर उसमें समझ नहीं है, समझ माना गुस्सा क्यों नहीं करना चाहिए, गुस्सा करने से हानि क्या होगा, गुस्सा न करने से लाभ क्या होगा, और गुस्सा कंट्रोल करने की विधियाँ क्या है, उन सभी बातों को अगर अच्छी रीति नहीं समझते हैं तो फिर वो केवल ब्लाइंड फेथ होकर के रह जाता है। गुरुजी ने कह दिया गुस्सा नहीं करना है, लेकिन उसमें ताकत नहीं है क्योंकि समझ नहीं है। इंफॉर्मेशन प्लस अंडरस्टैंडिंग इज इक्वल टू नॉलेज। तो समझ आ गया तो उसमें ताकत आ जाती है, तो फिर आपको गुस्से को कंट्रोल करना इजी हो जाता, क्योंकि समझ है गुस्सा करने से हानि क्या है। और उस ज्ञान को प्रज्ञा में या विजडम में कैसे हम परिवर्तन कर सकते हैं? इम्प्लीमेंटेशन। जितना हम धारण करते जाते हैं, समझ तो आ गया, थियोरी तो समझ में आ गया, लेकिन जब गुस्सा आना शुरू हुआ तब तक मैं कंट्रोल करना शुरू किया। धीरे 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 कुछ महीनों में मैं गुस्से को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल करने से कुछ और चीज़ मेरे अंदर आ गया है, वो है अनुभव। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जब हम करते हैं अनुभव बढ़ता है। तो नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस इज इक्वल टू विजडम, है ना। तो विजडम या प्रज्ञा, वो जब आध्यात्मिक मार्ग में चलना शुरू करते हैं तो जिंदगी के बारे में गहराई से समझना शुरू करते हैं। तो हमें 60 साल के इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 60 साल 70 साल के हो जाऊं तो मैं वाइज हो जाऊं, मेरे अंदर विजडम आ जाए, तो ये बात नहीं है। अगर छोटे भी है, 20 साल 25 साल के भी है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान को गहराई से जब समझने लगते हैं, जिंदगी को एक नई दिशा से हम देखना शुरू करते हैं, नई दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं, जिंदगी की गहराइयों को हम समझना शुरू करते हैं। तो 20-25 साल के अंदर में भी मैं वाइज बन सकती हूँ, मेरे अंदर विजडम आ सकता है। जितना हम मेडिटेशन करते हैं उतना हमारे अंदर, बुद्धि के अंदर वो क्लैरिटी आना शुरू हो जाता है और परखने की शक्ति
बहुत शार्प होना शुरू हो जाता है। और परखने के आधार से जो नेक्स्ट शक्ति है, सिक्स्थ पावर, वो है पावर टू डिसाइड, डिसीजन मेकिंग पावर, निर्णय करने की शक्ति। जितना गहराई से मैं चीज़ों को, लोगों को परख सकती हूँ, उसके आधार से मेरे निर्णय जो है वो एक्यूरेट होते हैं, राइट होते हैं, सही होते हैं। इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं? न्याय की देवी की मूर्ति को देख रहे हैं। न्याय की देवी की मूर्ति, गॉडेस ऑफ जस्टिस, कहाँ देखते हैं? इस मूर्ति को कहाँ देखते हैं? कोर्ट में देखते हैं। इस गॉडेस ऑफ जस्टिस के एक हाथ में तराजू है, दूसरे हाथ में तलवार है। तराजू का प्रतीक है, तराजू किसका प्रतीक है? अनबयास्ड डिसीशंस, कोई भी पार्शियलिटी ना हो, अपना पराया न देखते हुए एक रस अपना निर्णय किसी के ऊपर प्रभावित ना हो, किसी से प्रभावित ना हो करके सही निर्णय देना, तोल मोल करके निर्णय देना, ये है तराजू। और तलवार, जब मुझे पता चलता है कि सच क्या है, तो अपना पराया न देख करके एक ठुक हो करके निर्णय देना ज्ञान का प्रतीक है, विजडम का प्रतीक है तलवार। और तीसरी बात है जो महत्वपूर्ण है इस न्याय की देवी की मूर्ति में, वो है आंखों पर पट्टी। आंखों पर पट्टी माना जब भी हम निर्णय दे, आंखों पर पट्टी बांध के दे। जब भी कोई गलत निर्णय लेते हैं ना, तो कहते हैं क्या उसके आंखों पर पट्टी बंधा हुआ है, सच नहीं देख पाता है वो। फिर लेकिन ये न्याय की देवी के मूर्ति पर आंखों पर पट्टी है, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहेंगे? सही निर्णय देने के लिए आंखों पर पट्टी बांधना या आंखों को बंद करना जरूरी है, जरूरी है। क्या कहेंगे? अगर ऐसा होता महाभारत नहीं होता। जब भी उन्होंने निर्णय दिया, अपने पुत्र मोहवश उन्होंने गलत निर्णय दिया, गलत डिसीजन ली, तो इसके कारण से महाभारत हो गया। तो आंखों पर पट्टी माना ये मैसेज दे रहा है कि जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। इन आंखों से जो देख रहे हो उस पर 100% विश्वास नहीं करो। माना बचपन में एक स्टोरी, छोटी सी स्टोरी हम हमेशा सुना करते थे। जंगल में एक परिवार बसा था, हस्बैंड, वाइफ और एक छोटा सा बच्चा। हस्बैंड रोज लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाता था और लकड़ी को बेच करके फिर शाम को वापस आता था। वो महिला दिन भर बच्चे के साथ घर में रहा करती थी। एक दिन वो पानी भरने के लिए कुएं के पास गई और वापस जब आई, उसके घर में एक नेवला भी, एक पालतू नेवला था। तो वो नेवला जब वो पानी भर करके वापस आई, घर के चौखट पर उसने क्या देखा कि नेवला बहुत खुशी से अपनी मालकिन को देखते हुए कूद कूद करके मुंह कुछ दिखाना चाहता है। वो महिला ने क्या देखा, उस नेवले के मुंह पर खून के धब्बे थे। उस खून के धब्बे को देख करके महिला ने क्या सोचा कि मेरे बच्चे को उसने मारा है। तो वो घड़े को नेवले के ऊपर डाल करके नेवले को मार करके जब वो अंदर जा करके देखा, क्या देखा उसने?
सांप मरा था। बाद में उसको अफसोस हुआ कि अरे भाई, मैं तो गलत समझ गई, इसने तो मेरे बच्चे को बचाया है, सांप को मारा है। उस खून के धब्बे को देख करके उस महिला ने अपने ही इमेजिनेशन, अपने ही विचारों की जो कल्पना है, कल्पना के आधार से उसने गलत समझा और गलत समझ करके उसने कर्म भी कर लिया, डिसीजन लेकर के कर्म भी कर लिया, उस नेवले को मार भी दिया। फिर वापस जाकर के अंदर देखा, सच्चाई जब पता चली तो उसको बहुत अफसोस हुआ। कई बार हम भी कुछ देखते हैं और देखने के आधार से हम कुछ इमेजिन कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये क्यों ऐसे बोल रहे हैं। अपने ही इमेजिनेशन से बहुत कुछ सोच लेते हैं, ना केवल सोचते हैं लेकिन निर्णय लेकर के कर्म भी कर लेते हैं। कर्म कर लेने के बाद कुछ दिनों के बाद जब सच्चाई पता चलता है तो बहुत अफसोस होता है। इसीलिए कहते हैं जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस, अगर उस महिला ने थोड़ा सा धीरज धरी होती, जाकर के देखूं तो सही क्या हुआ है अंदर, तो फिर सच्चाई पता चलता उसको, है ना। जब भी कुछ ऐसा होता है जिंदगी में धीरज की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है, तब जाकर के सच्चाई पता चलता है। और दूसरी बात, आंखों पर पट्टी माना अपने इंट्यूशन को, अंतर आत्मा की आवाज को सुनना। अंतर आत्मा कभी भी झूठ नहीं बोलता। अंतर आत्मा की सुनने की आदत डालना चाहिए। जितना हम सुनने की आदत डालते अपनी निर्णय राइट होता, लेकिन वो सुन करके उस अनुसार करने के लिए हमें हिम्मत की ज़रूरत होती है। कई बार अंतर आत्मा से आवाज़ आती है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी सच बोलने का हिम्मत ना होने के कारण से झूठ बोल लेते हैं। वो हिम्मत चाहिए। वो जो अंतर आत्मा की आवाज़ से सुनते हैं, उस जैसे करने के लिए जब हमारे अंदर हिम्मत आ जाती तो हमारे निर्णय कभी भी गलत नहीं होते और हम सही रास्ते पर चलते चलते हैं और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बन सकती है। और सातवीं शक्ति है सेवेंथ पावर, पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति। कई बार जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं, चैलेंजेस, परिस्थितियां जब हाथ आती हैं तो हमारी हिम्मत टूट जाती है। टूटने के कारण से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई लोग छोटे छोटे समस्याओं के कारण से भी, वो लोग हिम्मत ना होने के कारण से आत्महत्या तक चले जाते हैं। आजकल सुनने में, न्यूज़पेपर में, टीवीज़ में देखते हैं, बच्चों के अंदर इतने हिम्मत ना होने के कारण से एग्ज़ाम रिजल्ट्स जब आते हैं उन दिनों में सुसाइड ज़्यादा दिखते हैं, ज़्यादा सुनने में आता है। एक एग्ज़ाम ही तो फेल हुए हैं, क्या बड़ी बात है। फेल भी नहीं, फर्स्ट आने के बजाय सेकंड आ गए, सेकंड आने के बजाय थर्ड आ गए, तो उसको एक्सेप्ट करने की हिम्मत ना होने के कारण से यहाँ तक डिसीजन ले लेते हैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना है। तो सामना करने की शक्ति ज़ीरो। तो जब सामना करने की शक्ति है ही नहीं तो फिर ज़िंदगी कैसे गुजर सकता है, कैसे हम सामना कर सकते हैं। तो सामना करने की शक्ति को हमें बढ़ाना होगा, हिम्मत को बढ़ाना होगा।
कई बार ज़िंदगी को बहुत सीरियसली ले लेते हैं। अगर मैं फर्स्ट क्लास नहीं पास होंगे या फर्स्ट रैंक नहीं आएंगे, या फिर ये चीज़ जो ज़िंदगी में मैं लक्ष्य रखा है वो चीज़ मुझे अगर नहीं मिलता है तो ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहिए। कई बार खुद की ज़िंदगी को ख़त्म नहीं करते, लेकिन दूसरों की ज़िंदगी को ख़त्म करते हैं। हम 2-3 दिनों से कहीं एसिड अटैक सर्वाइवर्स को देख रहे हैं यहाँ स्टेज पर। किसी ने प्रपोज किया उस लड़की को और उसने मना किया। वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए गुस्से से। अगर मुझे नहीं मिला, मुझे वो लड़की अगर नहीं मिली, दूसरों को भी मिलना नहीं चाहिए करके उसके चेहरे को बिगाड़ दिया। ये कौन सी बात है? मुझे अगर नहीं मिला तो दूसरों को भी नहीं मिलना चाहिए। ये सामना करने की वो जो ईगो है इतना ज़्यादा हर्ट हो जाता है। तो फिर अगर उस लड़की को दुख दिया, वो क्या व्यक्ति सुख से जी सकता है? कभी भी वो अपनी जिंदगी में सुखी नहीं हो सकता। तो इसीलिए कितने भी परिस्थितियां आए, कितने भी तूफान आए, कितने भी बड़े बड़े परिस्थितियां आए, लेकिन सामना करने की शक्ति कैसे हम लेवे, कैसे हम अपनी जिंदगी में धारण करें। जिंदगी एक खेल के रूप में देखें। जिंदगी को खेल के रूप में देखते हैं। हार जीत तो है ही, कभी हार कभी जीत, कभी ऊपर कभी नीचे हैं, लेकिन किन चीज़ों को महत्व देना है, उन चीज़ों को महत्व देना है। अपने ज़िंदगी को महत्व देना है, अपने संबंधों को महत्व देना है, अपने परिवारों को महत्व देना है। उनको जब हम देखते हैं तो फिर उनके आधार से हमारे अंदर वो शक्ति आ जाती है। और दूसरी बात, ये हमेशा याद रखें, आप इस संसार में अकेले नहीं हैं। अकेलापन जब महसूस करते हैं तो फिर निःशक्त महसूस करते हैं। जब आप ये महसूस करते हैं कि सर्वशक्तिमान परमात्मा मेरे साथ है और मैं उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के संतान हूँ और वो हमेशा मेरे साथ है, मुझे गाइड करने के लिए, मुझे मदद करने के लिए, मेरे हाथ पकड़ करके चलाने के लिए। जब उनका प्यार आप महसूस करते हैं तो आपके अंदर वो हिम्मत आ जाता है, वो शक्ति आ जाती है। ये जिंदगी तो चलता रहेगा, है ना। तो वो सामना करने की शक्ति, जैसे यहाँ वो लड़का सर्फ कर रहा है, एक खेल समझ करके, कितना भी बड़ा एक वेव आ रहा है, एक लहर आ रहा है, लहर से वो घबरा नहीं रहा है, लेकिन खेल समझ करके उसके साथ खेल रहा है। हम भी उन बड़े तूफानों से, उन बड़ी लहरों से घबराए नहीं, उसमें कैसे हमें जीना है उसको समझे और परमात्मा को हमेशा साथ महसूस करें, तो हम जिंदगी के नाव को हम ज़रूर पार लगा सकते हैं। ना केवल पार लगा सकते हैं, लेकिन खुशी खुशी से जिंदगी को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और दूसरी बात, जो भी परिस्थितियाँ आती हैं वो हमें मजबूत बनाने के लिए, हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बातें आती है, लेसन सिखाने के लिए बात आती है। लेसन सीख करके हम आगे बढ़ते चले तो फिर परिस्थितियाँ नहीं रहेगी, खेल बना रहेगा। और लास्ट शक्ति है, 8वीं शक्ति है पावर टू कोऑपरेट, सहयोग की शक्ति। जब हम संसार में रह रहे हैं तो सहयोग हमें चाहिए, मदद चाहिए, हेल्प चाहिए। मदद कब मिलेगा? मांगने से नहीं मिलता। भाई मुझे प्लीज मदद कर लो, हेल्प कर लो,
एक बार 2 बार मिल जाता है मांगने से, लेकिन हम कहते हैं जितना आप देते जाएंगे उतना मिलता जाएगा, क्योंकि कर्मों की गति है ना। जितना आप संसार को देते जाएंगे उतना आपको मिलता जाएगा। ये आप निश्चित कर लीजिए। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते चलिए। जितना आप देते जाएंगे कभी भी आपके खजाने में कम नहीं नजर आता, मिलता जाएगा वापस। लेकिन कई बार हम किसी को भी मदद करते हैं, एक्सपेक्टेशन रख कर के मदद करते हैं, इस व्यक्ति से मुझे मदद मिल सकता है कि नहीं मिलता है आगे चल कर के, ये काम का व्यक्ति है या नहीं है, ये सोच करके कई बार मदद करते हैं। तो ऐसे करने से क्या होगा? चलिए, एक फ्रेंड है, उसको बहुत पैसों की ज़रूरत है, तो मैं आउट ऑफ द वे जाकर के भी उसको मदद कर लेती हूँ। सभी फ्रेंड्स कहते हैं उसकी मदद नहीं करना, वो बहुत स्वार्थी है, बहुत मतलबी है, तुम पछताओगे बाद में। फिर भी उन सभी का अनसुना करके मैं आउट ऑफ द वे जा कर के उस फ्रेंड की मदद करती हूँ। फाइनेंशियली सब प्रकार के मैं मदद करती हूँ। मदद कर लेने के बाद 2 साल के बाद जब मुझे मदद की ज़रूरत होती है तो मैं क्या करूँगी? किसके पास जाऊँगी? उसी फ्रेंड के पास जाऊँगी जिसको मैंने मदद की थी। क्यों? क्योंकि मैं अथॉरिटी समझती हूँ, मैंने उसकी मदद की थी तो उसकी बारी है, अभी उसको मुझे मदद करनी पड़ेगी। तो ये अथॉरिटी समझ करके मैं जब जाती हूँ उस व्यक्ति के पास मदद मांगने के लिए, कुछ पैसे मदद मांगने के लिए या कुछ भी मदद मांगने के लिए जाती हूँ, उसके अपने कारण होते हैं, इसके कारण से वो मना कर देता है। फिर मैं क्या सोचती हूँ, देखा ये तो मतलबी है ही, बहुत स्वार्थी है, लोगों ने कहा था कि मदद नहीं करना चाहिए, तो सारा संसार ऐसे, सभी लोग ऐसे हैं, मतलबी है, स्वार्थी है, मुझे किसी को भी मदद नहीं करना चाहिए। उस दिन मैं निर्णय लेती हूँ, प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद मुझे किसी की भी मदद नहीं करनी है। ये राइट है? ये राइट है? नहीं है। क्यों नहीं है? गलती कहाँ है? गलती मेरे में है या उसने मदद नहीं की वो गलती है? खुद में है। मैं एक्सपेक्ट करके गई कि मुझे मदद मिले, न मदद नहीं मिली तो फिर मुझे बहुत गुस्सा आया, राइट? लेकिन क्या हम एक्सपेक्टेशन के बिना कुछ कर सकते हैं? एक्सपेक्टेशन के बिना कुछ कर सकते हैं? कर सकते हैं? यस या नो? यस? मैं नहीं मानती। आप सभी यहाँ आए हैं इतना दूर, अपने बिजी शेड्यूल से 4 दिन निकाल करके, कोई एक्सपेक्टेशन से आए हैं? एक्सपेक्टेशन रख करके आए हैं? यस या नो? यस। अगर आपको पता चले यहाँ ब्रह्म कुमारियों के पास जाने से कुछ नहीं मिलने वाला है, आप आएंगे? आप आएंगे? नहीं आएंगे। कुछ मनुष्य बहुत मतलबी है, अगर कुछ मिल रहा होता है तभी कुछ करेंगे, है ना? तो माना ये माना नेगेटिव वे में नहीं लीजिए, ये संस्कार की बात है कि ये है, अगर हमें कुछ प्राप्त हो रहा है तभी हम कुछ करेंगे। अगर कहे बिना एक्सपेक्टेशन से कुछ करो, भले कई बार कर लेते हैं, कहीं समाज सेवियों को आपने डायस पे देखा, किसी भी एक्सपेक्टेशन के बिना वो लोग समाज सेवा कर रहे हैं,
लेकिन मेजॉरिटी, मैं सभी की बात नहीं करती हूँ, मेजॉरिटी जो लोग हैं वो लोग कभी ना कभी कुछ एक्सपेक्टेशन जरूर रखते हैं। तो अगर हम इस बात को समझ जाएं तो फिर हमें ये समझ में आता है कि जब भी हम कुछ करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, अच्छा मिलता है। कर्मों की फिलॉसफी क्या कहता है? जो संसार को दोगे वो वापस आपको मिलेगा। लेकिन कर्मों की फिलॉसफी में कभी भी ये नहीं लिखा है कि जिस व्यक्ति की आपने मदद की है उसी व्यक्ति से आपको मिलेगा। कभी लिखा है वो बात? कभी वो बात लिखी है? जिस व्यक्ति को देंगे उसी व्यक्ति से मिलेगा, ऐसा लिखा है? नहीं। जो संसार को देंगे वही आपको मिलेगा, ये बात है। तो अगर जितना हम मदद देते जाएं तो उतना हमें मिलता जाएगा। अगर इस व्यक्ति की मदद की मैंने, अगर ये एक्सपेक्ट करूं मुझे इसी व्यक्ति से मदद चाहिए, तो वो गलत हो जाता है, वो गलत हो जाता है। मैंने उस फ्रेंड की मदद की, लेकिन ये मुझे निश्चय है, ये मुझे विश्वास है, मुझे जब मदद की जरूरत है तब मुझे मिलेगा। इसी व्यक्ति से मिलेगा नहीं, कोई ना कोई निमित्त बन जाता है मेरी मदद करने के लिए। तीसरा व्यक्ति मदद कर रहा है लेकिन उससे मुझे नहीं चाहिए, उसी व्यक्ति से चाहिए, वो गलत हो जाता है। जितना आप देते चले वो मिलता जाएगा, है ना? तो वो हम समझेंगे तो हम सहयोग देते चलते हैं, क्योंकि मुझे पता है वो वापस मुझे मिलेगा। जब आप सभी यहाँ आए एक्सपेक्टेशन रख करके आए, और जो एक्सपेक्टेशन के अनुसार आपको यहाँ से मिला, ज्ञान मिली, समझने की बातें मिली, बहुत जीवन के बारे में कई बातें, आध्यात्मिकता के बारे में मिली, जो मिली आपको, जितना आप बांटते चलते हैं, आप खुद अपने पास न रख करके बांटते चलते हैं, फिर आपका खजाना बढ़ता जाएगा। ये है सहयोग की शक्ति, ये है अष्ट शक्तियाँ। इन अष्ट शक्तियों को जितना हम समझते चलते हैं और कर्मों में धारण करते चलते हैं, ये है अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिकता को कर्म में लाना, इसको कहते हैं। कर्म में जितना आप इस आध्यात्मिक बातों को आप लाते चलते हैं, आपकी जिंदगी एक हीरे की तरह बन जाता है। हीरा जब खान से निकलता है बहुत ऑर्डिनरी पत्थर की तरह दिखता है, लेकिन उसी पत्थर को एक एंगल से काट करके उसको तराशते हैं, उसकी जो स्पार्कल है, उसकी जो चमक है वो बढ़ जाता है। और हीरे के अंदर दो गुण हैं, एक है वो हार्ड स्टोन है, उस पत्थर की तरह कोई और हार्ड नहीं हो, सख्त नहीं हो सकता। हीरे को काटने के लिए हीरा ही चाहिए, बहुत ही हार्ड पत्थर है, ताकत है, शक्ति है हीरे के अंदर। दूसरी बात है, दूसरा गुण जो हीरे के अंदर है वो है खूबसूरती। बहुत सुंदर है हीरा, उसकी जो चमक है, अगर वो पावरफुल है, मीलों दूर तक भी उसकी चमक पहुंचती है। ऐसे हम सभी आत्माएं हीरा है, पावरफुल भी है और खूबसूरत भी है। और अभी हमें क्या करना है? थोड़ा तराशने की ज़रूरत है, थोड़ा पॉलिश करने की ज़रूरत है, तो आप देखेंगे आत्मा की चमक जो है वो इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, वो मीलों क्या पूरे संसार में आपकी चमक
फैल जाएगा, है ना। तो वो चमक कैसे लाएंगे, वो तराशना कैसे तराशेंगे, कैसे वो उसके अंदर वो शाइनिंग लाएंगे, मेडिटेशन के आधार से। जितना आप मेडिटेशन करते जाएंगे और इन अष्ट शक्तियों को समझते जाएंगे, इस हीरे के अंदर जो भी दाग है, नेगेटिविटी है, वो सब कुछ नष्ट होता जाएगा और आत्मा रूपी हीरे के अंदर वो जो शाइनिंग है वो बढ़ता जाएगा। तो चलिए अभी हम 3 मिनट परमात्मा की याद में बैठते हैं और इसी स्मृति में बैठे कि मैं एक अनमोल हीरा हूँ। आत्मा रूपी अनमोल हीरा हूँ, भ्रुकुटी के बीच में चमक रही हूँ और परमात्मा से शक्तियाँ लेकर के मैं आत्मा अपने अंदर के दाग, दब्बे, नेगेटिविटीज और वेस्ट सब कुछ नष्ट कर रही हूँ, सब कुछ भस्म कर रही हूँ और मुझ आत्मा के अंदर की चमक बढ़ता जा रहा है। इसी एक संकल्प के साथ हम अगले 3 मिनट बैठते हैं।